टाइम एंड वर्क से कुछ और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, जो कि हर एक एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। इस टाइप का क्वेश्चन एग्ज़ाम में काफ़ी एराइज किया जाता है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है, समान ऊंचाई की दो मोमबत्तियां क्रमशः 4 तथा 6 घंटे में पूरी जल जाती हैं। यदि दोनों को एक साथ क्रमशः समान गति से जलाया जाए तो कितने समय बाद उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 2:3 रहे। यानी आपके पास दो मोमबत्ती दिया गया है। क्या दिया गया है? दो मोमबत्ती, और जिसका हाइट क्या है? सेम है। दोनों का हाइट क्या है? दोनों का हाइट सेम है, लेकिन दोनों का जो जलने का दर है ना, वो अलग अलग है। ठीक है, दोनों का जलने का दर अलग है। एक मोमबत्ती जो है आपका 4 घंटे में जल रहा है पूरी तरह से, और एक जो है 6 घंटे में जल रहा है। ठीक है, लेकिन हाइट दोनों का क्या है? सेम। एक जो है थोड़ा स्लो जल रहा है और एक जो है बहुत फास्ट जल रहा है। ठीक है, और दोनों का हाइट क्या है? दोनों का हाइट जो है सेम है। एक 4 घंटे में जल रहा है 4 आवर्स में, और एक 6 घंटे में जल रहा है। ठीक है, एक 6 घंटे में जल रहा है। ठीक है, मान लेते हैं कि जो 4 घंटे में जल रहा है उसको, उस मोमबत्ती का नाम ए रख दिए, और जो 6 घंटे में जल रहा है उसका नामकरण क्या कर दिए? बी कर दिए। बहुत आसानी से इसको समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आइए, दो मोमबत्ती है ए और बी। एक जो है 4 घंटे में जल रहा है, ठीक है, घंटा में, और दूसरा जो है 6 घंटा। ठीक है, दोनों का सबसे पहले क्या करेंगे? एलसीएम निकालेंगे। 4 और 6 का एलसीएम कितना होता है? 12। ठीक है, यानी अब हम जो ये एलसीएम आया 12, तो हम मान लेंगे कि इन दोनों मोमबत्ती का जो हाइट है वो 12 यूनिट्स का है, क्योंकि क्वेश्चन में ही दिया गया है कि दोनों का जो है हाइट क्या है? समान है। तो ये जो एलसीएम आया ये 12, ठीक है, ये जो 12 एलसीएम आया यही इन दोनों का हाइट मान लेंगे। तो ये भी 12 यूनिट्स का हो गया। ठीक है, और दूसरा बी भी क्या हो गया? 12 यूनिट्स का। ठीक है, अब मान लेते हैं कि ये ए वाला मोमबत्ती 12 यूनिट्स, यानी जो 12 यूनिट्स हाइट जो है वो 4 घंटे में जल जाता है। तो 1 घंटे में कितना जला? तो 1 घंटे में 3 यूनिट्स, इसका मतलब है कि पर आवर्स जल रहा है, 3 यूनिट्स पर घंटा ये जल रहा है। और दूसरा जो बी वाला मोमबत्ती है वो 6 घंटा में पूरी तरह से जल जाता है। यानी पूरी तरह से जलने का मतलब हुआ कि 12 यूनिट्स वो काम कर लिया। ठीक है, 12 यूनिट्स काम करने का मतलब हुआ ये 2 यूनिट्स क्या करता है? 2 यूनिट्स पर घंटा जलता है। ठीक है, 2 यूनिट्स पर घंटा चलता है। और आपसे पूछा गया है कि कितने समय के बाद उनकी ऊंचाइयों का अनुपात क्या हो जाएगा? 2:3 हो जाएगा। यानी उनके ऊंचाइयों में क्या होगा? रेशियो जो आ जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऊंचाइयों का रेशियो क्या हो जाएगा? 2:3 हो जाएगा। तो भाई ये जल रहा है तो ये इसका हाइट तो घटेगा, और घटेगा तो एक जो तेज़ी से जल रहा है उसका हाइट ज़्यादा घट जाएगा। ठीक है, और जो स्लो से जल रहा है उसका हाइट तो थोड़ा सा, जो तेज़ से चल रहा है उससे तो कम घटेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अगर दोनों का हाइट 12 यूनिट्स का है तो इसका मतलब है कि मान लेते हैं यहाँ पे समय कि आप कितने देर तक उसको चलाएं। ठीक है, मान लेते हैं टी आवर्स तक हम लोग दोनों मोमबत्ती को चलाएं। ठीक है, टी आवर्स तक, यानी टी घंटा तक चलाएं। तो अगर मान लेते हैं टी घंटा तक ए वाला मोमबत्ती भी जला, टी घंटा तक जो है बी वाला भी मोमबत्ती जला, तो इसका मतलब है कि टी घंटा तक चला, तो अगर ए घंटा में ये कितना यूनिट्स चल रहा है? ए वाला 3 यूनिट्स, तो टी घंटे में कितने चल जाएंगे? 3T। ठीक है, और मान लेते हैं बी वाला जो है मोमबत्ती 1 घंटे में 2 यूनिट्स जल रहा है, तो दोनों का तो हाइट सेम था। अगर 2 यूनिट्स जल रहा है तो टी घंटे में कितना चल जाएगा? 2T चल जाएगा। यानी टी आवर्स में कितने जल जाएंगे? 2T। ठीक है, अब जब इन दोनों को घटाएंगे, ठीक है, यानी पहले 12 यूनिट्स में अगर जो जल के ये जो 3 यूनिट्स टी टाइम तक जला, अब इन दोनों के हाइट में डिफरेंसेस आएगा, तो जो हाइट में कमी आया इसके भी हाइट में कमी आया, तब इन दोनों के बीच जो है रेशियो क्या हो जाता है? 2/3 का। ठीक है, कितना का रेशियो हो जाता है? 2/3 का। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा? 12 तिया 36 और 3 तिया 9T बराबर क्या हो गया? 12 दूनी 24 और 2 दूनी 4T। इसको सॉल्व कर लिए, 24 को इधर ले आइए तो 36 माइनस 24, और इधर हो गया ये 9 इधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा 9T माइनस 4T। ठीक है, यहाँ पे 36 में 24 गया तो कितना बचा? 12, और इधर बचा 5T। ठीक है, तो 5T इक्वल टू क्या हो गया? 5T बराबर हो गया आपका 12, तो T बराबर क्या हो गया? 12/5।
इसको डिवाइड कीजिएगा तो 2 सही 2/5, ठीक है। इतना आवर्स में ये मोमबत्ती क्या हो जाएगा, इस हाइट पे आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व किए। आइए ए तथा बी अलग अलग एक काम को क्रमशः 36 तथा 48 दिनों में पूरा कर सकता है। यानी 2 पर्सन है यहाँ पे, ए और बी, ठीक है। ए और बी, ए जो है वो 36 डे में काम करता है, इसका एबिलिटी है कि 36 डे में वो काम को पूरा कर सकता है। बी जो है 48 डेज़ में उस काम को पूरा कर सकता है, ठीक है। ए जो है 36 डे में कर सकता है, तो बी कितना दिन में कर सकता है, 48 डेज़ में, ठीक है। अब सबसे पहले इन दोनों का एलसीएम निकाल लीजिए। एलसीएम कितना आ जाएगा, 36 एंड 48 का जो एलसीएम आएगा वो आ जाएगा 144, ठीक है। ये एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहले क्या कर लेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया 144। तो जो एलसीएम आएगा हम मान लेंगे कि उतना ही यूनिट्स मेरे पास काम है, क्या है, उतना ही यूनिट्स मेरे पास काम है, मान लिए, ठीक है। अब देखिए, अगर ए 36 डे में 144 यूनिट्स काम करता है तो एक दिन में कितना कर लिया, एक दिन में ये कर लेगा 4 यूनिट्स, ठीक है। यानी इसका रेट जो है, रेट ऑफ डूइंग वर्क जो है 4 यूनिट्स पर डे है, ठीक है, पर डे। और ये अगर 48 डे में करता है तो इसका मतलब क्या हो गया, 3 यूनिट्स जो है इसका रेट ऑफ वर्क जो है वो क्या है, रेट ऑफ डूइंग वर्क कितना है, 3 यूनिट्स पर डे, ठीक है। यानी इस रफ्तार से ये काम करते हैं, इस रफ्तार से काम करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि लेकिन जो है काम समाप्त होने से 4 दिन पहले ए काम छोड़ देता है। तो 4 दिन पहले छोड़ देना मतलब क्या हुआ, 4 दिन तक बी काम किया, ठीक है। ए तो छोड़ दिया लेकिन दोनों मिल करके काम कर रहा था। तो अगर ए छोड़ के चला जाता है तो बी तो अभी भी काम कर रहा है। तो बी 4 दिन में कितना काम करेगा, तो 20 यहाँ पे लिखेंगे 20 4 डेज वर्क, कितना काम कर लेगा, एक दिन में अगर बी जो है कितना करता है, 3 यूनिट्स करता है, तो 4 दिन में कितना कर लेगा, 4 गुना 3, 4 तिया 12 यूनिट्स, 4 दिन में कितना कर लिया, 12 यूनिट्स। टोटल हम लोग के पास कितना काम था, 144 यूनिट। 144 यूनिट में अगर 12 यूनिट्स भी काम कर लिया तो कितना बचा अब काम, 132 यूनिट्स काम बचा है अभी भी। और यही 132 यूनिट क्या किया है, शुरू में स्टार्टिंग में कौन कौन किया है, ए और बी दोनों मिल करके काम किया है, ठीक है, ए और बी। तो ए और बी अगर एक दिन में कितना काम कर सकता है, ए और 20 लिख सकते हैं, 20 1 डे वर्क, यानी एक दिन का काम, ए और बी का एक दिन का काम क्या हो जाएगा, ए कर रहा है 4 यूनिट्स एक दिन में और बी कर रहा है 3 यूनिट्स, तो दोनों को ऐड कर दीजिए, 4 यूनिट्स ए एक दिन में, बी जो है एक दिन में 3 यूनिट्स, तो एक दिन में दोनों मिलकर के कितना यूनिट्स कर रहा है, 7 यूनिट्स। यानी ए प्लस बी जो है दोनों मिलकर के एक दिन में कितना कर रहा है, 7 यूनिट्स कर रहा है। और टोटल काम कितना किया है दोनों मिलकर के, 132 यूनिट। तो 132 यूनिट को करने में ए और बी को कितना दिन लगा है देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या कर लेंगे, 132/7, यानी 132 को डिवाइड कर लिए 7 यूनिट से कि कितने दिन में काम हो गया। तो इसको डिवाइड कीजिएगा कितना को, 132 को 7 से, तो 7 कहाँ 7, 6 13, 2 गया 8 7 56 और 56 6 62, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, 18 सही 6/7 डे, यानी दोनों जो है साथ मिलकर के कितना दिन काम किया था, 18 सही 6/7। लेकिन हमसे पूछा गया कि पूरे काम को कंप्लीट होने में कितना दिन लगा। तो ये तो दोनों साथ मिलकर के काम किया और इसके बाद जो है बी भी काम किया है, तो इसका मतलब है टोटल टाइम कितना लगा है मेरे पास, टोटल कितना लगा है काम करने में, टोटल लग गया है 18 सही कितना 6/7 और इसमें 4 डे ऐड कर देंगे तो 22 सही 6/7, यानी इस काम को पूरा होने में कितना लगा था, 22 सही 6/7 दिन, ठीक है। इतना दिनों में काम संपन्न हो गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आइए देखते हैं क्या क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन दिया गया है कि ए की कार्यकुशलता बी की कार्यकुशलता से 20% कम है। यानी भाई साहब जो ए है वो 20 से कम कार्यकुशल है, ठीक है, यानी 20 से कम कार्यकुशल है। यानी ए बी जो है अगर 100 यूनिट काम करता है क्या,
अगर 100 यूनिट्स काम करता है एक दिन में, मान लिए कि हम बी जो है 100 यूनिट काम करता है एक दिन में, तो इससे 20% कम काम करता है कौन, ए। तो 100 का 20% कितना हो जाएगा, 20 यूनिट हो जाएगा। 100 यूनिट का अगर 20% निकालेंगे तो 20 यूनिट्स हो जाएगा। तो 20 यूनिट्स इससे कम काम कर रहा है, तो इसका मतलब है कि ये भाई साहब कितना यूनिट्स काम कर रहा है, 80 यूनिट्स काम कर पा रहे हैं एक दिन में। ठीक है, ये जो है कितना काम कर पा रहे हैं, 80 यूनिट्स काम कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया 20 चौके 80, दोनों के बीच में रेशियो निकाल लेते हैं। ये हो गया 20 पंचे 100। देखिए, इसको अगर आप निकालना चाहते हैं तो और भी तरीका है। जैसे कि यहाँ 20% दिया गया है, तो 20% का मतलब होता है 20/100। ये हो गया 20 पंचे 100, 1/5। 20% बराबर क्या हो गया, 1/5। यानी हम मान लेंगे कि बी अगर 5 यूनिट काम करता है तो उससे 1 यूनिट कम काम करता है ए, तो ए कितना कर लिया, 4 यूनिट्स। तो आप इस तरह से भी निकाल सकते हैं। अब कहता है कि एक दिन में दोनों मिलकर के कितना यूनिट्स काम कर लेगा, ए प्लस बी जो है, ए प्लस बी जो है 1 डेज। ठीक है, 1 डेज वर्क कितना हो जाएगा ए प्लस बी का, ये हो जाएगा एक दिन का काम कितना हो जाएगा सर। अगर ए मान लें कि 4 यूनिट्स एक दिन में करता है, ए जो है एक दिन में 4 यूनिट्स करता है, और बी जो है एक दिन में कितना यूनिट्स काम करता है, 5 यूनिट्स। ठीक है, तो मान लिए कि ए और बी जो है एक दिन में कितना यूनिट्स कर लेगा, 4 + 5 यानी 9 यूनिट्स एक दिन में काम कर लेंगे। अब भाई साहब दोनों मिल करके कितना काम करते हैं, कितने दिन तक काम करते हैं, 20 दिन तक दोनों मिल करके काम करते हैं। तो इसका मतलब हो गया कि 20 दिन में ए प्लस बी का वर्क कितना हो जाएगा, ए प्लस बी बीज 20 डेज वर्क, यानी 20 दिनों का काम। 20 दिनों का काम ए प्लस बी का क्या हो जाएगा, अगर एक दिन में दोनों मिलकर के 9 यूनिट्स करते हैं सर, तो 20 दिन में ये कर लेंगे 9 × 20। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया 180 यूनिट्स काम करेंगे ये दोनों मिल करके 20 दिन में। ठीक है, अगर ये 20 दिन में करते हैं काम, 20 दिन तक ये दोनों मिल करके काम करते हैं, तो इसका मतलब है 180 यूनिट्स वो दोनों मिल करके काम कर रहे हैं। तो अब देखिए यहाँ पे बोला गया है कि ए अकेला कितने दिनों में काम करेगा। तो ए का अगर पूछा गया है तो ए एक दिन में कितना यूनिट्स करता है, ए जो है एक दिन में 4 यूनिट्स काम कर लेते हैं। अगर एक दिन में ए 4 यूनिट्स करता है तो ए से ही करवाना है ये 180 यूनिट। ठीक है, तो ए जो है 180 यूनिट्स कितने दिनों में काम करेंगे। ठीक है, तो ए अकेला कितने दिनों में काम करेगा, 180। तो 180 से डिवाइड कर दीजिए, 180 में डिवाइड कर दीजिए 4 से, तो इसको जैसे ही कर दीजिएगा तो 45 आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि जो है ए अकेला 180 यूनिट्स को अगर वो 4 यूनिट्स पर डे काम करेगा तो कितना दिन लग जाएगा, 45 डेज लग जाएगा। ठीक है, तो ये 45 डेज में ए अकेला काम कर लेंगे। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते। क्वेश्चन दिया गया है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ठीक है, इस तरह का ही क्वेश्चन एग्ज़ाम में राइज करता है। ठीक है, तो इस तरह का ही क्वेश्चन को आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया गया है कि 2 आदमी, ठीक है, क्या दिया गया है, 2 आदमी दीवार को 9 तथा 10 घंटे में बना लेते हैं। ठीक है, बना सकते हैं। ठीक है, बना सकते हैं, लेकिन वह दोनों साथ काम करते हैं तो 20 ईंट जो है प्रति घंटा कम लगाते हैं। ठीक है, और दीवार को 5 घंटा में बना लेता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे 2 पर्सन हैं, एक है ए और दूसरा है बी। अगर, ठीक है, 2 पर्सन है यहाँ पे ए और बी। अगर मान लेते हैं ए जो है 9 घंटा में दीवार बना लेता है, अगर ये जो है 9 घंटा में बना लेता है दीवार को, ठीक है, तो बी जो है 10 घंटे में दीवार बना लेता है। कितने घंटे में, 10 घंटे में। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों के बीच में एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम कितना आ गया, 9 और 10 का एलसीएम हो गया 90। तो मान लिए कि ये जो है 90 जो एलसीएम आया, मान लेंगे कि हम दीवार में जो ईंट की संख्या है वो क्या है, ईंटों की संख्या मान लेते हैं, वो मेरा कुल ईंटों की संख्या अभी मान के चलेंगे कि कितना है मेरे पास, 90। यानी दीवार बनाने में कुल ईंटों की संख्या कितना हुआ, 90 का प्रयोग किया गया है। ठीक है,
तो एक बात बताइए कि ये अगर 9 घंटा में 90 ईंट्स लगा सकते हैं तो 1 घंटे में कितने लगा सकते हैं? 1 घंटे में लगा सकते हैं ये 1 घंटे में कितना लगा सकते हैं? 10 ईंट जो है ये पर घंटा लगा सकता है। ठीक है, ये जो है 10 ईंट क्या कर सकते हैं? पर घंटे लगा सकते हैं। तो बी को भी देख लेते हैं कि बी अगर ये 90 ईंट को काम करवाते हैं बी से, तो बी अगर 10 घंटे में कर रहा है तो इसका मतलब है कि बी जो है 9 ईंट ये पर घंटा लगा रहा है। ठीक है, 9 ईंट ये पर घंटा लगा रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ए और बी अगर दोनों साथ मिल करके काम करता तो कुल ईंट कितना लगा पाता है? ठीक है, 1 घंटा में ए एंड बी इज 1 आवर, यानी 1 घंटा का काम क्या हो गया? वर्क कितना हो गया? वर्क कितना हो गया 1 घंटा का? 10 + 9, 10 + 9 यानी 19 ईंट जो है ये 1 घंटा में लगा लेता। कौन? ए और बी। अब कहता है क्वेश्चन में दिया गया है कि दोनों साथ काम करते हैं तो 20 ईंट प्रति घंटा कम लगाते हैं और दीवार को 5 घंटे में बना देते हैं। तो अगर ये दोनों मिल करके 5 घंटे में दीवार बना देते हैं ए और बी, तो और टोटल दीवार में 90 ईंट का यूज हुआ है। कितना यूज हुआ है? 90 ईंट का यूज हुआ है और दोनों मिल करके 5 घंटे में बना देते हैं तो 90/5। तो 1 घंटा में ये कितना लगा रहे हैं? 18 ईंट लगा रहे हैं। ठीक है, यानी 1 घंटे में ये कितने ईंट लगा रहे हैं? 18 ईंट पर घंटा के हिसाब से ये लगा रहे हैं। तो इसका मतलब है उनको कैपेसिटी कितना था लगाने का? 19 ईंट लगाया उसने। कितना? 18 ईंट पर घंटा, यानी 1 ईंट कम लगाया। 1 ईंट पर घंटा उन्होंने कम लगाया। तो 1 ईंट कम लगाया। 1 ईंट कम कब लगाया? जब ईंटों की संख्या 1 ईंट कम लगाता है। कम लगाता है कब लगाता है? जब ईंटों की संख्या क्या था? ईंटों की कुल संख्या कितना था? 90 था। ठीक है, कितना था? 90 था। क्वेश्चन में 1 नहीं दे करके हमको दिया है 20। वो 20 ईंट कम लगाता है तो इसका मतलब है कुल ईंटों की संख्या कितना था? तो 90 × 20 यानी 9 दूनी 1800। यानी ये जो दीवार बना है इसमें ईंटों की कुल संख्या कितना है? 1800। ठीक है, बहुत आसानी से इसको समझे। ठीक है, इससे आसान कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, ट्रिक कोई भी नहीं है, यही प्रोसेस है और क्वेश्चन को समझना होगा आपको एग्ज़ाम में। अगर आप अच्छे से क्वेश्चन को समझते हैं तो हर तरह का क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर लीजिएगा। अगर क्वेश्चन ही समझ में नहीं आएगा, ट्रिक के पीछे भागिएगा, तो एक भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में नहीं बनेगा। ठीक है, अब जो है जो क्वेश्चन दिया गया है, अब इस तरह के क्वेश्चन को भी सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। देखिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। कहता है 8 बच्चे एवं 12 पुरुष किसी कार्य को 9 दिनों में पूरा कर सकता है। प्रत्येक बच्चा पुरुष की अपेक्षा दुगुना समय लेता है। कितने दिनों में 12 व्यक्ति उसी कार्य को पूरा कर लेगा? अब देखिए यहाँ पे क्या है? 8 बच्चा, कितना है? 8 बच्चा अब प्लस कितना है? 12 पुरुष। कितना पुरुष है? 12 पुरुष है। दोनों मिल करके काम कितने दिनों में कर रहे हैं? 9 दिन में, यानी 9 दिनों में काम कर रहे हैं। ठीक है, 9 दिनों में ये काम कर रहे हैं। लेकिन क्वेश्चन में दिया गया है जो बच्चा है और पुरुष जो है, ये पुरुष जो है भाई साहब, और ये जो बच्चा है, पुरुष जो है वो क्या करता है? 2 गुना, मतलब यानी पुरुष अगर 1 दिन में काम करता है तो बोल रहा है बच्चा 2 दिन में काम कर रहा है। ठीक है, यही तो हुआ। इसी का मतलब होता है कि प्रत्येक बच्चा जो है पुरुष की अपेक्षा दुगुना समय ले रहा है। यानी समय ये दिया है, समय अगर ये दिया हुआ है, अगर इसका क्षमता निकाला जाए, क्या निकाला जाए? क्षमता निकाला जाए, तो ये क्या होता है? समय का क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये 2 यहाँ पे आ जाएगा और ये 1 यहाँ पे चल जाएगा। तो इसका मतलब हो गया कि पुरुष जो है 1 दिन में 2 यूनिट्स काम करता है,
तो बच्चे जो हैं एक दिन में कितने यूनिट्स काम कर लेंगे, 1 यूनिट्स। ठीक है, एक दिन में कितना यूनिट्स काम कर लेंगे, 1 यूनिट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कहता है 8 बच्चे हैं और 12 पुरुष है। कितना है, 8 बच्चे। तो 8 चिल्ड्रंस जो है कितना यूनिट काम कर पाएगा एक दिन में, 8 यूनिट्स करेगा। अगर 12 पुरुष है तो 12 मैन एक दिन में कितने काम करेंगे, 12 दूनी 24। क्यों हुआ 24, क्योंकि एक पुरुष जो है वो एक दिन में 2 यूनिट्स काम करता है। ठीक है, तो 12 मैन एक दिन में कितना कर लेगा, 24 यूनिट। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया 8 बच्चे प्लस 12 मैन एक दिन में इन 1 डे, इन लिखिए, इन 1 डे में कितने यूनिट्स करेंगे, तो 8 प्लस 24, 8 प्लस कितना हो जाएगा, 8 प्लस 24 बराबर हो गया 32 यूनिट। यानी ये लोग मिल जाते हैं तो एक दिन में कितना यूनिट्स काम कर लेंगे, 32 यूनिट काम कर लेंगे। अब कहता है ये लोग मिल करके कितने दिन तक काम किए हैं, 9 दिन तक। तो 9 दिनों में ये दोनों 8 बच्चे प्लस 12 मैन अगर मिल करके 9 दिन, इन 9 डेज, ठीक है, इन 9 डेज में कितना वर्क किया, 32 गुना 9। ठीक है, तो 9 दूनी 18, ठीक है, और 9 तिया 27 एक 28, यानी 288 यूनिट काम किया। ठीक है, अब बोल रहा है ये 288 यूनिट को सिर्फ 12 व्यक्ति ही करेंगे तो कितने दिनों में कर पाएंगे। ठीक है, तो 12 व्यक्ति कितने यूनिट्स करते हैं एक दिन में, तो 24 यूनिट। तो 12 व्यक्ति अगर एक दिन में 24 यूनिट कर रहे हैं तो 288 यूनिट कितने दिनों में करेंगे, देख लेते हैं। तो 288 को अगर डिवाइड कर दीजिएगा 12 से तो क्या हो जाएगा, 12 दूनी 24 और 4 क्या होता है, 24 4 28 और बच्चों के 48, सॉरी यहाँ पे कितना हो गया, 9 दूनी 18 की 8 और 9 तिया 27, 27 और 1 28। अच्छा 24 यूनिट कर रहा है ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 288 यूनिट्स काम किया और 12 मैन एक दिन में कितना यूनिट्स कर रहा है, तो 24 यूनिट कर रहा है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 288 यूनिट्स को हम लोग किससे डिवाइड कर देंगे, 24 यूनिट से डिवाइड कर देंगे। कितने यूनिट से डिवाइड कर देंगे, 24। तो ये निकल जाएगा कि 12 मैन इतने यूनिट्स को कितने दिनों में कर सकता है। तो 24 का 24 और 24 दूनी 48, यानी अगर 12 मैन करता तो उसको 12 दिन लग जाता। ठीक है, तो इस तरह से ये भी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व किए आसानी। अब हम लोग कुछ वेजेस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को करते हैं जो टाइम एंड वर्क का ही पार्ट्स हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया गया है। ए बी सी एक काम को क्रमशः 8, 10 और 12 दिनों में कर सकते हैं या सकता है। एक साथ मिलकर काम पूरा करने के बाद उन्हें जो है 5550 रुपीज़ दिया जाता है। साथ मिलकर के अगर वो तीनों काम करते हैं तो भाई साहब तीनों को मजदूरी जो है कितना मिलता है, 5550 रुपीज़ मिलता है। ठीक है, तो प्राप्त राशि में पूछ रहा है कि बी भाई साहब का कितना हिस्सा होगा। यहाँ पे 3 लोग हैं, ए है, बी है, सी है। ठीक है, ए जो है भाई साहब करते हैं 8 दिन में काम कर लेते हैं। ठीक है, उसी काम को, और बी जो है 10 दिन में कर लेते हैं। ठीक है, और सी भाई साहब जो है 12 दिन में काम कर लेते हैं। यानी ये लोग इतने दिनों में काम समाप्त कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या बताए हैं, एलसीएम ले लीजिए तीनों का। तो 8, 10 एंड 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 120। ठीक है, 120 हो जाएगा। तो अगर मान लेते हैं इन तीनों का एलसीएम क्या आ गया, 120, तो इसका मतलब है कि 120 यूनिट का काम था, इतने ही यूनिट्स के काम थे। अब भाई साहब ए जो है ना, ये 12 यूनिट्स, सॉरी ये कितना यूनिट्स कर रहा है, 15 यूनिट्स पर डे कर रहा है, क्योंकि ये 8 दिन में काम करता है 120 यूनिट। कितना यूनिट्स कर रहा है, मतलब कितने दिनों में कर रहा है, 8 दिन में। तो इसका मतलब है कि ये कितने यूनिट्स करेंगे पर डे, 120 यूनिट काम करना है और 8 दिन में करना है। तो इसका मतलब है कि 15 यूनिट्स ये पर डे करेंगे। तो इसका मतलब है कि पर डे ए जो है कितना यूनिट करेंगे, 15 यूनिट्स। ठीक है, अब देख लेते हैं बी का। बी भाई साहब जो है 120 यूनिट काम जो है
10 दिनों में करते हैं तो एक दिन में ये कितना करेंगे, एक दिन में कर लेंगे ये 12 यूनिट्स, ठीक है, 12 यूनिट्स पर डे करेंगे, ठीक है, पर डे कौन करेंगे, बी। अब जो है सी भाई साहब, ये जो है कितना काम करते हैं, सी जो करते हैं 12 दिन में 120 यूनिट काम करते हैं, तो एक दिन में कितना यूनिट्स कर लेते हैं, 10 यूनिट्स कर लेंगे, ठीक है, 10 यूनिट्स पर डे कर लेंगे सी। अब देखिए ये जो यूनिट्स काम करने का है, जो 15 यूनिट्स, 12 यूनिट, 10 यूनिट्स ये पर डे जो निकालें, यही है रेट, उसका क्या है, रेट है, इसी दर से वो लोग काम कर रहे हैं, यानी यही इन लोगों का क्या है, इफ़िशियंसी है, यानी यही तीनों का क्षमता है, ए का, बी का और सी भाई साहब का ये क्षमता है, ठीक है। अब क्षमता के अकॉर्डिंग ही वेजेस दिया जाता है, ठीक है, कि भाई जिसका क्षमता ज़्यादा होगा उसको पैसा ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। तो ए और ए इस टू बी इस टू सी, तीनों के क्षमता के बीच का रेशियो क्या है, देखिए क्षमता के बीच का रेशियो जो है, ए का क्षमता कितना है 15 यूनिट करने का, बी का कितना है 12 यूनिट करने का, सी का कितना क्षमता है 10 यूनिट पर डे करने का। अब इसी के ये जो क्षमता है, इसी के बेस्ड पर ये क्या होगा, वेजेस को डिवाइड किया जाता है, ठीक है। तो देखिए अगर मान लेते हैं यहाँ पे इस सारे रेशियो को ऐड करते हैं तो मेरे पास कितना आ गया 37, इस रेशियो को सम करने के बाद कितना आया 37। अगर ये लोग 37 रुपीज़ कमाता तो ए भाई साहब को 15 रुपया मिलता, बी को 12 रुपया मिलता और सी को 10 रुपया मिलता, लेकिन बोल रहा है कि नहीं 37 नहीं बल्कि कितना कमाया है 5550 रुपीज़। अब बताइए 37 के प्लेस पे क्या है, यानी 37 बराबर ही ये है, यानी हम जो 37 बोल रहे हैं वो एक्चुअल में है क्या 5550। तो एक बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ पे एक से डिवाइड कीजिएगा, 37 से डिवाइड कर दीजिए फिर 5550 को, तो 37 का 1 टाइम 37 हो गया, यहाँ पे 8 7 15, यहाँ पे हो गया 1, यहाँ पे हो गया 5, तो यहाँ पे 5 टाइम्स में खिला दीजिए, तो 5 7 5 35 और 5 3 15 3 18, ये हो गया, और 0 बच गया था तो एक बार 0 से खिला दीजिए, तो यहाँ कैंसिल हो गया है, 150 आ गया, यानी 1 बराबर आ गया अब 150। तो 1 तो है नहीं भाई साहब, बी कितना है, बी का वैल्यू कितना है 12 है, बी का वैल्यू कितना है 12, तो बी का ही पूछा था, बी का हिस्सा क्या हो जाएगा, बी का हिस्सा पूछा था तो बी का हिस्सा क्या हो जाएगा 12 गुना 150 बराबर कितना हो गया, 12 गुना 15 कीजिएगा तो 180 होता है, एक 0 बिठा दीजिए, यानी यही आंसर हो गया। बी भाई साहब को कितना मिला 1800 रुपया मिला इस 5550 रुपया में। क्यों, क्योंकि जो इफ़िशियंसी है उसी के हिसाब से क्या होता है वेजेस डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में कुछ नेक्स्ट चैप्टर से सवाल करेंगे। अगर आप लोग को सेशन अच्छा लगता है तो लाइक एवं सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के बीच में शेयर भी कीजिए। आज के लिए इतना ही।